हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स एंड रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर। यानी कि प्रमोटर्स को रेमुनरेशन क्या मिलती है, यानी कि उनको काम के लिए क्या पैसा मिलता है, किस वे में मिलता है उनको पैसा, वो पैसे कैसे कमाते हैं, अर्न कैसे करते हैं प्रमोशन के थ्रू, और टाइप्स ऑफ प्रमोटर कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर, यानी प्रमोटर को पैसे या उनकी अर्निंग या लिवलीहुड कैसे मिलती है इस प्रमोशन के थ्रू, ये किस फॉर्म में मिलती है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश, कि कंपनी से वो कैश के रूप में भी पैसा ले सकते हैं। सीधा क्या करेंगे, अपने सर्विसेज वो करेंगे उनको, यानी कि कंपनी को उनकी कंपनी फॉर्मेशन करके देंगे, इनकॉर्पोरेशन करवा के देंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का शुरू करवा के देंगे उनकी, तब उनको जो रेमुनरेशन मिलेगा कंपनी से वो होगा कैश के रूप में भी मिल सकता है पूरा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन टू परचेज शेयर, कि अगर उनको कैश नहीं पे करेंगे तो उनको बोल देंगे कि आपके पास ऑप्शन है कैश ले लो या फिर आप हमारे जो शेयर हैं वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। उनको क्या कर देंगे, प्रमोटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट हिज रेमुनरेशन बाय बीइंग अलॉटेड शेयर इन द कंपनी, ठीक है। थर्ड, पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन शेयर एंड डिबेंचर, मतलब आदि कुछ एक पार्ट कैश दे दो और कुछ एक पार्ट जितनी कैश बनती है उतने पैसों के शेयर और डिबेंचर दे दो उनको, ठीक है। तो पार्टली कैश और पार्टली शेयर और डिबेंचर। फोर्थ वन इज कमीशन, कमीशन देते हैं उनको किस पर, देखिए ए प्रमोटर में आल्सो बी पेड फॉर हिज सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड कमीशन, कमीशन के रूप में भी उनको पैसे दिए जाते हैं, पेमेंट की जाती है ऑन द प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाय द कंपनी। कंपनी जो भी, मान लो कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करवानी है तो प्रमोटर को बोल देंगे कि आप ही ये कंपनी परचेज़ कर देना, इस पर हम आपको इतने % कमीशन दे देंगे, ठीक है। तो कमीशन के रूप में ये पैसे ले रहे हैं। और फिफ्थ वन इज़ प्रॉफिट ऑन एसेट, कोई भी एसेट है जो ये कंपनी के लिए ख़रीदते हैं तो वो पहले खुद ख़रीदते हैं, फिर कंपनी को आगे बेचते हैं, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट जो प्रॉफिट है वो शुड बी रिजनेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप जितना हद मार के जितना भी हो सके जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उनसे, ये नहीं है। एक रिजनेबल प्रॉफिट आप कंपनी से ले सकते हो। तो क्या क्या रेमुनरेशन हैं जो प्रमोटर कंपनी से लेते हैं, किस किस टाइप में ले सकते हैं, कैश के फॉर्म में ले सकते हैं, या डायरेक्ट आप नगद पैसे लो उनसे, आपने उनको कंपनी इनकॉर्पोरेट करा कर दी है तो सीधा आप उनसे कैश में पेमेंट ले सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, या उनके क्या कर सकते हैं, आपको ऑप्शन है कि उनके शेयर को परचेज कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप आधी कैश ले सकते हैं, आधी क्या कर सकते हैं, शेयर और डिबेंचर ले सकते हैं, पार्टली कैश और पार्टली शेयर और डिबेंचर। फोर्थ वन कमीशन, आपको कमीशन भी मिलता है जब आप कंपनी के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो कंपनी बोलती है आपको कि हम आपको इस पर इतना कमीशन दे देंगे, ठीक है। फिफ्थ मिलता है आपको कोई एसेट प्रॉफिट की कमाने के थ्रू, क्योंकि कंपनी आपको बोलती है कि आप ये एसेट हमारे लिए खरीद दें, आप कंपनी के लिए एसेट खरीदते हैं, आप खरीदते हैं उसे, सपोज कीजिए आप खरीदते हैं उसे 1 करोड़ रुपए की और आप कंपनी से आगे प्रॉफिट कमाते हैं 1,05,00,000 रुपए की बोलते हैं कंपनी को, तो 5 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, कमीशन हो गया, ठीक हो, प्रॉफिट हो गया जो आप कंपनी से लेंगे। लेकिन जो कंपनी का जो प्रॉफिट आप कंपनी से एसेट्स के ऊपर ले रहे हो वो रिजनेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जितना मर्जी चाहे उतना प्रॉफिट उनसे कमा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए टाइप्स ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर कितने टाइप के होते हैं, प्रमोटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल प्रमोटर, सेकंड वन इज़ ओकेजनल प्रमोटर एंड थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट। प्रोफेशनल प्रमोटर्स के नाम से पता चल रहा है जो जिनका प्रोफेशन ही प्रमोशन का काम करना है, जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस होती है प्रमोशन के फॉर्म में, ठीक है।
इसके एरिया में जिसको प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल होगा उसको नॉलेज होगी, उसको एक्सपीरियंस होगा, और इस काम के लिए यानी प्रमोशन के लिए वो क्या किए जाएंगे, पेड किए जाएंगे, उनको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो होते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर्स। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द सक्सेसफुल प्रमोशन एंड द प्रोफेशनल प्रमोटर्स हैव बोथ। प्रोफेशनल प्रमोटर के पास दोनों होते हैं, नॉलेज भी और एक्सपीरियंस भी। दैट इज़ वाई दे आर पेड फॉर देयर सर्विसेज, इसलिए उनको उनकी सर्विसेज के लिए पेड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे है ओकेजनल प्रमोटर्स। ओकेजनल प्रमोटर्स कौन होते हैं? सच प्रमोटर्स आर नॉट प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं। दे डिग्रेस फ्रॉम देयर नॉर्मल एक्टिविटी टू प्रमोट अ कंपनी, मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू कंपनी को प्रमोट कर देते हैं। दे नॉर्मली डू द प्रमोशन दैम सेल्फ विदाउट एनी हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, खुद ही कर लेते हैं वो प्रमोशन, प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं लेते हैं। इनको ओकेजनल प्रमोटर्स का दूसरा नाम एक्सीडेंटल प्रमोटर्स भी होते हैं। अगर जो आपका 2 and 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक्सीडेंटल प्रमोटर्स के नाम से भी आ सकता है, तो कौन होते हैं वो? ओकेजनल प्रमोटर्स का दूसरा नाम ही है एक्सीडेंटल प्रमोटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज गवर्नमेंट। कई जगह इन मैनी कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अप प्रमोशनल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट ने भी प्रमोशनल एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है। इंडिया में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव प्रमोट मैनी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। जो इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? प्रमोट करती है मैनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग्स को। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ हैड टू अंडरटेक द प्रमोशनल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और नेशनल रीजंस। कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या करती है गवर्नमेंट, प्रमोशन का वर्क भी करती है। ये है इकोनॉमिक, सोशल और नेशनल रीजंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा आज कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनको रेमुनरेशन किस फॉर्म में मिलता है? कैश के फॉर्म में, शेयर परचेज करने के में, पार्टली शेयर और कैश में, कमीशन में, और प्रॉफिट ऑन एसेट के रूप में मिलता है। और टाइप्स ऑफ प्रमोटर 3 टाइप के होते हैं। एक प्रोफेशनल होते हैं जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में और उस चीज़ के लिए वो पे करते हैं, मतलब हम उनको पे करते हैं। दूसरा ओकेजनली होते हैं जो प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते हैं, खुद अपने वे में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कंपनी को। और गवर्नमेंट भी होती है, कई कंट्री में गवर्नमेंट भी प्रमोशन का काम करती है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग्स को प्रमोट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।